आज हम डिस्कस करेंगे कि सीएसएस में यूनिट्स किस तरह काम करते हैं। जो डिफ़ॉल्ट यूनिट होता है वो होता है पिक्सल। पिक्सल का मतलब है कि एक सीएसएस का पिक्सल है, अगर हम 10 पिक्सल किसी को वैल्यू साइन करते हैं तो उसका मतलब एग्जैक्ट 10 पिक्सल होगा। जैसा इस एग्जांपल में हमारे पास हमने एक ये डिव है, इसको 150 पिक्सल साइन है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी 150 पिक्सल ही शो हो रही है, ठीक है। इसी तरह एक और हमारे पास एलिमेंट है जिसको हमने 50% विड्थ दिया, तो इसका मतलब है कि 50% ऑफ द पेरेंट, लाइक इसके पेरेंट की जो भी विड्थ है वो उसके हिसाब से हम इसको उसका 50%, तो अगर हम इसके पेरेंट की विड्थ को चेक करें तो ये हमारे पास इसकी पेरेंट की विड्थ आ रही है और ये उसका 50%, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एग्जैक्ट 50% है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है आरईएम और ईएम यूनिट के अंदर। जो आरईएम है वो ग्लोबली वर्क करता है और जो ईएम है वो विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट वर्क करता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें हम इन दोनों को चेक करते हैं। सबसे पहले हम ईएम को चेक करते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मेरे पास एक पेरेंट डिव है जिसमें मेरे पास दो चाइल्ड हैं, एक नॉर्मल टेक्स्ट के साथ है और एक ईएम टेक्स्ट के साथ है। अगर मैं आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ तो ये मेरे पास एक ये पेरेंट डिव है और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मेरे पास आ रहा है 20 पिक्सल, यानी कि जो बेस है वो मैंने सेट किया है 20 पिक्सल का, ठीक है। और ये मेरे पास एक डिव है जिसको मैंने जो नॉर्मल है जिसको 20 पिक्सल साइज़ उसका, और एक बॉक्स है जो ये 10 ईएम के साथ है और इसको मैंने फ़ॉन्ट साइज़ दिया 1.5 ईएम। इसका मतलब है क्योंकि बेस जो थी वो 20 थी और 1.5 का मतलब है 20 प्लस हाफ, तो ये होगी 30 पिक्सल। तो अगर मैं जब इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास फ़ॉन्ट में आ रहा है 30 पिक्सल, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज करके दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे विजुअली नजर आएगा कि इसकी वैल्यू चेंज हुई है। लाइक इसको मैंने किया तो ये 2.5 हो गई है, ठीक है। अब जब मैं इसको दोबारा से आपको चेक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें वहाँ पे 50 नजर आ रहा है, 2.5 तो 20 थी तो 20 20 40 10 50 पिक्सल, ठीक है। और अब हम चेक करते हैं रैम की वैल्यू को। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने एक सिमुलेटर है, यहाँ पे इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू सेट हुई है वो 16 है। इसको सेट इस तरह करते हैं कि हमारा जो एचटीएमएल टैग होता है हम उसकी जाके उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेक कर देते हैं जो कि इस वक्त है 16 पिक्सल। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू सेट की हुई है 10 आरईएम। इसका मतलब है कि 16 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज़ 160। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसकी विड्थ सेट की हुई है 10 आरईएम, तो इसकी बन रही है 160 विड्थ। ये देखें यहाँ पे ये 160 आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये 18 होगी, ठीक है। अब जब मैं इसको जाके चेक करूँगा तो ये देखें ये 180 आ रहा है। इसकी इसकी वैल्यू 10 आरईएम ही रही है लेकिन इसकी विड्थ बढ़ गई हुई है। तो इस तरह जो है हम इसको डिफरेंट यूनिट्स के साथ डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है वी डब्ल्यू वी एच। वी डब्ल्यू का मतलब है कि व्यू विड्थ एंड व्यू एच व्यू हाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक डिव है, उसको मैंने 30 व्यू डब्ल्यू व्यू यानी कि विड्थ असाइन की हुई है। तो अगर मैं देखूँ कि मेरे पास ये मेरा एचटीएमएल है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी टोटल विड्थ आ रही है 600 पिक्सल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका 30% जो है वो मेरी इसकी विड्थ बन जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका 30% यहाँ पे बन रहा है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ प्लस करेंगे, मैंने इसको 50 कर देता हूँ, जब आप देखते हैं कि ये मेरे पास 300 पिक्सल शो कर रहा है जो कि 600 का हाफ है। इसी तरह हमारे पास सेकंड यूनिट है बी एच। ये भी सेम वर्क करता है लेकिन ये हाइट के रिस्पेक्ट से, कि जितनी टोटल हाइट है इस स्क्रीन की, इस पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी स्क्रीन है उसका 20% उतनी विड्थ इसको साइन की हुई है, ठीक है। ये आ रहा है, तो ये मेरे पास 193 पिक्सल इस वक्त शो कर रहा है। अगर मैं स्क्रीन को रिड्यूस करता हूँ तो आप देखिएगा कि इसकी विड्थ भी कम होती है। ये देखिए, ज़्यादा करता हूँ तो ये बढ़ रही है।